दोस्तों, बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतदाताओं ने इस बार 64% से ज्यादा वोटिंग कर अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है। लेकिन सवाल ये कि जनता की मंशा क्या है? क्या जनता मौजूदा सरकार के हाथ को मजबूत करना चाहती है? क्या जनता ने विकास के नाम पर बम्पर वोटिंग की है या फिर वोटर टर्नआउट इस बार कुछ नया खेला बिहार के अंदर करने वाला है? पूरी खबर, पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग ने लोकतंत्र की कतार में खड़े इन साधकों का चुनाव पर भरोसा और भी बढ़ा दिया। फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर विकास की रफ्तार को देखने वाले बुजुर्ग वोटरों का रेला बता रहा था कि इस बार वोटिंग छप्पर फाड़ होने वाली है। इस बार का चुनाव बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, क्योंकि बिहार की जनता विकास को मात्र एक शब्द के तौर पर नहीं चाहती, बल्कि बदलते माहौल में सुशासन के साथ विकास की फुल गारंटी चाहती है। बिहार की जनता अपने मताधिकार की कीमत बखूबी समझने लगी है। जनता को पता है उनके वोट की चोट से मजबूत सरकार बनेगी। यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लग गई। आम और खास हर किसी ने फिर एक बार विकास के नाम पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये वही जनता है जिन्होंने 15 साल तक बिहार को विकास के हर पायदान पर सरकते देखा, जंगल राज देखा, गुंडा राज देखा। लेकिन अब यही जनता मजबूत सरकार चाहती है, सुशासन वाली सरकार चाहती है। पोलिंग बूथों पर कतारें इस बात का प्रमाण है कि बिहार बदल रहा है। बिहार जाति के बंधनों से मुक्त हो रहा है। बिहार विकास को महसूस कर रहा है और बिहार की आधी आबादी भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना जान चुकी है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान उत्साहित करने वाला है। ये अगले फेज के मतदाताओं को मतदान केंद्रों की तरफ लाने के लिए प्रेरित करने वाला है। लेकिन सियासी गलियारों में मतदान के प्रतिशत के पीछे कुछ चर्चाएं भी हो रही हैं, कुछ सवाल भी हो रहे हैं। मसलन बम्पर मतदान तो किसे बिहार की कमान? 20 साल के सुशासन के पक्ष में क्या वोटिंग हुई? क्या एंटी इनकम्बेंसी ने लोगों को बूथ तक पहुंचाया? क्या विकास के नाम पर प्रचंड वोटिंग की गई? क्या जनता मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? क्या महिला वोटरों को नीतीश पर भरोसा है? वोट डालने आए यही सोच के बाल बच्चा का विकास आगे दिया बढ़ाना चाहिए। बाल बच्चा का विकास। हाँ यार, का है वोट डाल रहे के लाल काट नहीं दिल ने बाल बच्चा का लाल काट देने है। हमें के जिया कि नहीं है। 10 बिहार के लोग सब खट रहा है, दिल्ली रहे, पंजाब रहे। यहाँ यदि फैक्ट्री रहता यहाँ खट के जी लेता। उतना दूर बाल बच्चा रोजगार एक बड़ा मुद्दा। रोजगार नहीं दे रहा यार, का है। और महिलाओं के लिए सब ठीक है। हाँ, महिलाओं का नाम है जो रोजगार दीजिए। मम्मी पापा को छोड़ के किसी अदर स्टेट में जाके पढ़ना पड़ता है। मैं स्पेशली मैं वोट देने के लिए अभी तक रुकी हुई थी कि ताकि मैं ऐसे इनको चुनूं कि एजुकेशन हमारा डेवलप हो। मेडिकल का कोर्स करना हो। कहाँ जाते हैं आप? हम लोग बाहर जाना पड़ता है मैडम, जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता है। हाँ, तो आप चाहते शिक्षा की व्यवस्था हाँ यहीं पर हो जाए। विकास होगा अथवा नहीं होगा, विकास तो बोल ही रहा है जो हो ही जाएगा, होबे नहीं कर रहा है। उसको छोड़ दो, कम से कम शांति से कमाने दो, खाने दो। दरअसल इस बार का वोटिंग प्रतिशत बिहार के लिहाज से ऐतिहासिक है। इससे पहले साल 2000 में आखिरी बार 60% वोटिंग हुई थी। जनता ने लालू राज के खिलाफ बदलाव के लिए वोट किया था। लेकिन बिहार में इस बार 20 साल के वोटिंग पैटर्न का रिकॉर्ड टूटा है। हाई वोटिंग मतलब जनता में जबरदस्त क्रेज। ये बताता है कि जनता चुनाव में बेहद सक्रिय है। लोग रोजगार, विकास, जाति के मुद्दों पर सक्रिय हैं। लेकिन ये बढ़ा वोट अक्सर युवा प्लस महिलाओं का रहता है।
बिहार में युवा 7,78,000 हैं और महिला 48%। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ना सत्ता के प्रति रुझान दिखाता है। बिहार में आखिरी बार साल 2000 में 60% से ज्यादा मतदान हुआ। 60% से ज्यादा वाली इस वोटिंग ने सत्ता पलट दी। 2000 में पहली बार नीतीश 7 दिन तक सीएम रहे। बिहार में जब जब 60% से ऊपर वोटिंग हुई है, तब तब देश की सत्ता में बड़े उलटफेर हुए हैं। 1977 में 60.76% वोट कर बिहार ने इंदिरा की सत्ता हिलाई। 1991 में 60.35% वोट कर बिहार ने चंद्रशेखर की विदाई की। इसलिए बिहार को देश की राजनीति का थर्मामीटर भी कहते हैं। वैसे भी उच्च टर्नआउट आमतौर पर ग्रामीण और महिला वोटर्स की सक्रियता से जुड़ा होता है, जो एनडीए यानी बीजेपी जेडीयू को मजबूत बनाता है। क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण हो या फिर महिलाओं के लिए नीतीश की योजना, 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में नीतीश ने 10-10 हजार रुपए भेजकर उनका मान सम्मान बढ़ा दिया है। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती है। अगर वोटर टर्नआउट के पैटर्न को देखें तो 2010 के बाद लगातार हर चुनाव में वोट बढ़े और तभी से हर बार नीतीश सीएम बने। यानी बदलाव का टर्नआउट नहीं, बल्कि अपने नेता को चुनने का टर्नआउट है। हालांकि हाई वोटिंग टर्नआउट कभी कभी एक अलार्म भी होता है, खासकर जब किसी दबाव में नए वोटर सक्रिय हुए हों, यानी डर या दबाव से टर्नआउट बढ़ा हो तो खेल पलट सकता है। लेकिन बिहार के वोटिंग की तस्वीरें ग्राउंड पर जो दिखी, वो डर या दबाव नहीं, महिला और युवा वोटर का क्रेज था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतदाताओं ने इस बार 64% से ज्यादा वोटिंग कर अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है। लेकिन सवाल ये कि जनता की मंशा क्या है? क्या जनता मौजूदा सरकार के हाथ को मजबूत करना चाहती है? क्या जनता ने विकास के नाम पर बम्पर वोटिंग की है या फिर वोटर टर्नआउट इस बार कुछ नया खेला बिहार के अंदर करने वाला है? पूरी खबर, पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा के पहले चरण में बम्पर वोटिंग ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग ने लोकतंत्र की कतार में खड़े इन साधकों का चुनाव पर भरोसा और भी बढ़ा दिया। फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर उम्र के हर पड़ाव पर विकास की रफ्तार को देखने वाले बुजुर्ग वोटरों का रेला बता रहा था कि इस बार वोटिंग छप्पर फाड़ होने वाली है। इस बार का चुनाव बिहार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, क्योंकि बिहार की जनता विकास को मात्र एक शब्द के तौर पर नहीं चाहती, बल्कि बदलते माहौल में सुशासन के साथ विकास की फुल गारंटी चाहती है। बिहार की जनता अपने मताधिकार की कीमत बखूबी समझने लगी है। जनता को पता है उनके वोट की चोट से मजबूत सरकार बनेगी। यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लग गईं। आम और खास हर किसी ने फिर एक बार विकास के नाम पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये वही जनता है जिन्होंने 15 साल तक बिहार को विकास के हर पायदान पर सरकते देखा, जंगल राज देखा, गुंडा राज देखा। लेकिन अब यही जनता मजबूत सरकार चाहती है, सुशासन वाली सरकार चाहती है। पोलिंग बूथों पर कतारें इस बात का प्रमाण है कि बिहार बदल रहा है। बिहार जाति के बंधनों से मुक्त हो रहा है। बिहार विकास को महसूस कर रहा है और बिहार की आधी आबादी भी अपने अधिकारों का प्रयोग करना जान चुकी है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो।